प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और एक बार प्रभु ने फिर से सुंदर अवसर को दिया, उसका परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए उस परमेश्वर के पास अपने मन को, अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पितामेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पितामेश्वर। पिछले हफ्ते तक, इस हफ्ते तक तुमने हमको संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, हम गाने के माध्यम से तेरी आराधना करेंगे, वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर, आराधना तू पाए पितामेश्वर। हालेलुया। हर एक विषय को तेरे हाथ में देते पितामेश्वर, आरंभ से लेके अंत तक तू हमारे संग संग हो ले पिता। प्रत्येक को देश तेरी मन दे, जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा होने पाए पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद जो परमेश्वर ने आज हम लोगों को सही सलामत रखा। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक प्रभु ने हमको संभाल के रख के आप लोगों के बीच में सही सलामत रखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी सही सलामत होंगे। अब प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर भी है। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक गाने को गाएंगे। पुराना गाना, बहुत ही पुराना गाना है, हम ज्यादातर सबको ही जानते हैं। उस गाने को हम लोग गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। नदी पहाड़ में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। नदी पहाड़ में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। यीशु है जगरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मर्दों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। मर्दों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। जगरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है जगरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। हालेलुया। सच में हमारे लिए हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। हमको किसी बात का भी हमको क्या नहीं है, डर नहीं है। जब तक परमेश्वर हमारे संग है तो हम किससे डरें। अगर परमेश्वर ही नहीं है तो हम सब कुछ रह के भी हम लोग क्या है, बेकार है। हमारा जीवन ही बेकार है। हम पैदा होके भी कुछ काम का नहीं हो सकेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हम पैदा होके भी कुछ काम का नहीं हो सकेंगे। जब तक परमेश्वर हमारे संग ना रहे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ही क्या है, हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारा बल है। दाऊद कहता है
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो कोई परमेश्वर पर निर्भर करता है वो परमेश्वर के लिए उसके जीवन में कार्य होता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आइए हम लोग उस परमेश्वर के पास अपने मन को, अपने विचार को, अपने हर एक कल्पना को परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। हम लोग प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद पिता में ईश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं पिता में से सुंदर अवसर को तूने दिया पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे तू उन सबों को आशीषित कर। अभी जो वचन तूने दिया है पिता में ईश्वर, उस वचन को हम जैसे समझ नहीं पाए और उस वचन के अनुसार हम बताने पाए, ऐसे मेरे मुख में तू बातें कर प्रभु जी। मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा तेरे बातों के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा पिता हम सबों को अगुवाई कर प्रभु जी। प्रत्येक लोग जो सुनेंगे पिता, उस सुनने वाले केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए, ऐसे दया अनुग्रह कर पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सुसमाचार के बारे जानेंगे। सुसमाचार क्या है, सुसमाचार का अर्थ क्या होता है। हालेलुया। और सुसमाचार जब हम करते हैं तो परमेश्वर की महिमा किस तरह से होता है। हालेलुया। सुसमाचार केवल पास्टर लोगों के बीच में है या मसीह, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते उन लोग को, उनके लिए भी सुसमाचार, सबके लिए सुसमाचार मेरे प्रियो। आइए हम लोग उस विषय में थोड़ा जानेंगे और प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के बारे में क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं मरकुस 16 अध्याय उसके 15 से 16 में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, चेलों को कर रहा। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये हर एक के लिए है मेरे प्रियो। पास्टर हो, बिशप हो, विश्वासी हो, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, वो सभी के लिए ये क्या है, प्रभु ने एक बोझ को हमारे ऊपर दे रहा है। हालेलुया। एक बोझ को हमारे जीवन में दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास और बपतिस्मा ले, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। देखिए बपतिस्मा बहुत ही जरूरी चीज है। मैं कभी समय रहने से मैं आप लोगों को बताऊंगा बपतिस्मा के बारे। और बपतिस्मा क्या बोल रहा है? जो विश्वास करे, दोनों को चीज को मिला के करना पड़ेगा। बपतिस्मा सिर्फ विश्वास करने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा, विश्वास के साथ बपतिस्मा को भी जोड़ के रखना है। आप बपतिस्मा अगर ले रहे हैं तो आपको विश्वास भी करना जरूरी है। अगर बपतिस्मा ले रहे हैं, दिखावटी बपतिस्मा ले रहे हैं, कोई शादी के लिए, विवाह के लिए बपतिस्मा ले लेते हैं, वैसे बपतिस्मा से नहीं चलेगा। आपका मन, आपका विवेक, आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार करते हैं, तब आप जब बपतिस्मा लेते हैं, तब वो आपके लिए उद्धार का मार्ग होता है। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16 में क्या परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और जो विश्वास नहीं करता उसके ऊपर दंड की आज्ञा आ गया है। किसके ऊपर विश्वास नहीं करना? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का विश्वास क्या है? विश्वास वो है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा विवेक, हर एक विषय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख देते हैं। हालेलुया। सिर्फ मसीह के लाने से नहीं होता है मेरे प्रियो, एक मसीह परिवार में जन्म लेने से नहीं होता है। आप कन्वर्ट होके क्रिश्चियन धर्म को अपनाने से एक मसीह नहीं बनते हैं। हमको तब मसीह बनते हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लेता है। उसकी विवेक को, उसकी नेचर को, उसकी आदतों को, उसकी बोलचाल को, उसकी वचन के अनुसार चलने की जब हम ठान लेते हैं, तब आता है हमारे जीवन में असली उद्धार आता है, असली बपतिस्मा आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक हम विश्वास के साथ बपतिस्मा को जोड़ के रखेंगे, विश्वास का है उसके वचन के अनुसार चलना,
प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, उसके वचन के अनुसार चलना, तब हम जब बपतिस्मा लेते हैं तब एक उद्धार को हम क्रिएट करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए एक द्वार को खोल देता है मेरे प्रियो, एक द्वार को खोल देता है और उस द्वार में हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए वचन हम लोग 15 को फिर से देखते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये प्रभु ने हमको एक बोझ को दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी के ऊपर एक बोझ को दिया है कि तुम जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। और जो सुसमाचार को प्रचार करो और जो नहीं सुनेगा उसको क्या किया जाएगा, दंड उसके ऊपर रह गया है, दोषी उसको ठहराया गया है। हमारा काम है प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार को प्रचार करना। हालेलुया। तब हमारे जीवन में क्या होगा, प्रभु का अभिषेक आएगा, प्रभु का आशीष हमारे ऊपर आएगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु कहता है हमको क्या करना है, प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। कुलुस्सियों उसके हम लोग 1:23 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिए हम देखते हैं वहाँ पर, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसकी नींव पर दृढ़ बने रहो, ढाढ़स के साथ मतलब एक मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। अगर सुसमाचार जो आपके ऊपर आया है उसको ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे और सारी सृष्टि के किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। जिस पौलुस कहता है आकाश के नीचे और धरती पर, आकाश भी गवाही देगा, धरती भी गवाही देगा, पेड़ पौधे भी गवाही देगा कि आपके ऊपर क्या आया था, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। आज सुसमाचार हर जगह में फैल रहा है मेरे प्रियो। कोई YouTube के माध्यम से फैला रहा है, कोई Facebook के माध्यम से फैला रहा है, सोशल नेटवर्क से फैला रहा है। सारे जगत के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या हो चुका है, फैल चुका है। हम लोग वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सारे संसार के चारों कोनों की तरफ क्या होगा, परमेश्वर का वचन फैलेगा, तब जाके ये जगत का क्या होगा, अंत होगा। और हम उस अंत के कगार में खड़े हुए हैं और परमेश्वर का वचन चारों तरफ फैल रहा है। और जो स्वीकार करेगा उसी का उद्धार होगा। जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा उसी के जीवन में उद्धार को आएगा। उद्धार आपके ऊपर है। उद्धार परमेश्वर ने तो आपके लिए उद्धार को रखा है, मगर वह उद्धार का द्वार को खोलने के लिए प्रभु ने आपको दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। उद्धार का द्वार को खोलने के लिए आपके ऊपर दिया परमेश्वर ने। इसलिए विश्वास के साथ आपको बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। और जब हम ये विश्वास को करते हैं ऑटोमेटिक आपको बपतिस्मा लेने के लिए प्रोत्साहन करेगा। हालेलुया। आप वचन को जब जानेंगे तब ऑटोमेटिक आप बोलेंगे मुझको बपतिस्मा लेना है। मगर आपका अंदर वचन नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर की इच्छाएं नहीं है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं नहीं है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का नेचर ही नहीं है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही नहीं है, तो आप बपतिस्मा भी नहीं लेंगे ना विश्वास करेंगे मेरे प्रियो। खाली दिखावटी आपके ऊपर, जैसे मैंने ये कपड़ा को पहना है उसे उसी तरह चकचका का सूट बूट पहन के जैसे हम लोग घूमते हैं, कोई कहीं पर पार्टी को करने के लिए लोग बोलते हैं अरे भाई ये चिकना पूरा इतना सुंदर दिख रहा है, हीरो जैसे दिख रहा है और एक अच्छा घराना का दिख रहा है, मगर आपका अंदर को परमेश्वर ही जानता है। उसी तरह जब हम एक मसीह कहलाते हैं, मसीह बाहर से हम लोग मसीह दिखते हैं मगर अंदर से हम खोखला बन जाते हैं। हमको बाहरी रूप से भी मसीह बनना है, अंदर के रूप से भी मसीह बनना है और सुसमाचार को चारों तरफ क्या करना है मेरे प्रियो, फैलाना है। तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं और रोमियो को हम लोग रोमियो उसका 10 का हम लोग जब उसको पढ़ते हैं 17 से 18 के बीच में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कहां से होता है? सो विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। जब ये वचन, ये बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तब इसको हम सुनते हैं। हालेलुया। और जब ये सुनते हैं तभी क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है।
मगर हम इसको सुनना ही नहीं चाहेंगे, उसको पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे जानना ही नहीं चाहेंगे, तो विश्वास उस पर नहीं होगा मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपके ऊपर दंड का आज्ञा आ चुका। मैं किसी को डराने के लिए नहीं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आप लोग खुल्ला कहना चाहता हूं, ना आसमान में ना जमीन पे किसी के नाम में उद्धार नहीं, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही आपको उद्धार मिल सकता है। वही नाम परमेश्वर ने यीशु के नाम से ही आपको उद्धार दिया है। ना आसमान, ना जमीन, ना समुद्र, कोई भी चीज से, ना पेड़ पौधा, ना बकरी बकरा, भेड़ बासेर, किसी के नाम से नहीं, केवल यीशु नाम से ही आपको उद्धार मिल सकता है। और यीशु नाम को जिसने लिया उसने उद्धार को पाया है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है। कोई भी नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह एक ही मात्र कहता है, मैं ही राह सच और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आप किसी कौन को भी खोल के देख लीजिए, कोई डायरेक्ट कोई नहीं बता रहा, मगर प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट आपको बता रहा है। वो जानता है वो कहां पर जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह वो किस ओर जा रहा है, इसलिए बोल रहा है मेरे पीछे हो ले। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो रहे हैं तो प्रभु आपको सही रास्ता को दिखाएगा। हाँ, कुछ बाधाएं आएंगे, कुछ बंधने आएंगे, कुछ रुकावट आएंगे, कुछ तकलीफ आएंगे, कुछ समस्या आएंगे, आपके घर में उठेंगे, आपके पड़ोसी उठेंगे, आपके लोग विरोधी उठेंगे, मगर प्रभु अगर आपके साथ है मेरे प्रियो, संसार आपके विरोध में खड़े हो गया है, आप अकेला है और आपके विरुद्ध में 1000, 2000, 3000, 1 करोड़ भी रह जाए कोई भी, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप अकेले में 100 है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब परमेश्वर का एक हाथ 1000 के बराबर होगा, एक हाथ 1000 के बराबर होगा। मेरा परमेश्वर जब आपके साथ है तो कौन आपको छू सकता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। आज उस जीवित परमेश्वर के पास में आप है, उस जीवित परमेश्वर के हाथों में आप है मेरे प्रियो। अब परमेश्वर आपको उद्धार देगा। हम लोग जब उसी रोमियो 10:18 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह लिखा हुआ है, परंतु मैं कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारे पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। आज सारी दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह का नाम फैल गया है। ऐसा कोई जगह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए एक गाना भी है, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु के नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। आज प्रभु का नाम चारों तरफ फैल रहा है। आप हर एक जगह में जहां पर विरोध है वहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम फैल रहा है, और जहां पर ज्यादा विरोध है वहां पर प्रभु यीशु मसीह का और नाम फैल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है विश्वास और बपतिस्मा ये दोनों को जोड़ के रखिए। हालेलुया। और सुसमाचार को अगर आप जितना भी हो सके, कहीं पर भी आपको यहाँ पर छूट दिया गया है, अनेक देश में तो छूट भी नहीं देता है, अनेक जगह में छूट भी नहीं देता है, आपको संविधान छूट देता है, तो आप इस जगह में जो अगर सुनना चाहे तो उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे बताइए। सुनाना आपका काम है, परमेश्वर को मन बदलना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। अगर वो सुने तो उसका मर्जी, वो ना सुने तो उसका मर्जी। हालेलुया। ये परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है, एक बोझ को दे रहा है। हम लोग फिर से उसी रोमी 8 का हम लोग 1 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में हो गया है, उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ ले लिया है, वो परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले ही आपके लिए क्रूस पे चढ़ गया था, आपका गुनाहों को अपने आप ले लिया था। किन लोगों के लिए? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मरे हैं मेरे प्रियो। मगर आपको विश्वास करेंगे तभी वो
क्रूस आपके लिए कार्यकारी होगा। हालेलुया। और उस क्रूस में जब प्रभु यीशु मसीह मर चुके थे, तब आपका गुनाह को वो अपने लहू से क्या कर दिया था, धो दिया था। इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह में हो रहे हैं तो आप नीट एंड क्लीन बन जा रहे हैं। आपके ऊपर कोई दंड का आज्ञा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले आपका गुनाह को ले लिया था। क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार जब चलेंगे मेरे प्रियो, तभी आप क्या हो जाएंगे, गुनहगार बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आत्मा से चले। शरीर तो बहुत कुछ बोलेगा। शरीर बोलेगा व्यभिचार कर, शरीर बोलेगा पाप कर, शरीर बोलेगा लोभ कर, शरीर बोलेगा झूठ बोल। शरीर का कामना बहुत ही रहता है, मगर आत्मा सिर्फ केवल परमेश्वर को खोजता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए शरीर की बातों को सुनना है हमको। हम लोग और वचन निकाल के यहाँ पर शेष करेंगे, खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 का हम लोग जब 15 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। हालेलुया। जो कोई यहाँ पर कोई जाति, कोई धर्म, कोई एक जात, एक वर्णन का, एक काला गोरा नीचा छोटा नाटा, कोई किसी के बारे में, जो कोई, आप मुसलमान हो सकते, सिख होते, हिंदू हो सकते, ईसाई हो सकते हैं, जो कोई भी हो सकेंगे। जो कोई यह मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। अगर प्रभु यीशु मसीह का पुत्र बोल के स्वीकार करता है, परमेश्वर का पुत्र, और वो मेरे लिए क्या किया, क्रूस में जान दिया, अपने आप को मेरे लिए त्याग दिया, और जब हम इसको विश्वास करते हैं तब वो क्या हो जाता है, परमेश्वर में वो बना रहता है और वो परमेश्वर में। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर क्या करेगा, वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर कोई मुझसे बना रहे, पिता और मैं, परमेश्वर और मैं दोनों उसके बीच में मैं रहूंगा, उसके साथ मैं बातें करूंगा, उसके साथ मैं खाना खाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सुसमाचार आप जगह सुनते हैं, सुसमाचार के अनुसार चलना है और परमेश्वर के वचन को चारों तरफ फैलाना है, चारों तरफ फैलाना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य को विस्तार करें। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर तेरा राज्य आवे बोलते हैं। परमेश्वर का राज्य कब आएगा, जब हम इस लोगों के बीच में, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, उनके पास हम सुसमाचार को पहुंचाए। और जब वो सुनते हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर उनके लिए एक द्वार को खोल देता है। उद्धार का द्वार खुला रहता है, मगर जब तक हम पाप में जकड़े हुए रहते हैं, उस उद्धार में हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। द्वार खुला हुआ है, मगर पाप का बंधन उस परमेश्वर से करने से नहीं किया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह को हम बीच में रख देते हैं, तब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर आता है, तब हम धो के साफ होते, तब हम उद्धार के ऊपर घुस सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के साथ आप जुड़ जाइए, प्रभु के बंधन में आप बन जाइए। प्रभु आपके जीवन एक महान परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में देख सकेंगे। आइए हम लोग सब कोई अपने अपने आंखों को बंद करें और अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे। अपने आप को परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं तुझको अपने उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे अंदर आइए, मेरे जीवन में तेरे स्वभाव को डाल दे, तेरे नेचर को डाल दे, तेरे आदत को डाल दे। प्रभु आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में ऐसे कार्य करेगा मेरे प्रियो। धन्यवाद देते पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, उन सबों को तू आशीषित कर पिता ईश्वर, और आने वाले दिनों में जो लोग ये वीडियो को देखेंगे उनके जीवन में तू बातें कर पिता ईश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना अनुरोध करता हूँ पिता ईश्वर, तू हमारा प्रार्थना को भी वृथा नहीं करता है पिता। हर एक का उत्तर तू देने वाला परमेश्वर, जवाब देने वाला परमेश्वर, यीशु नाज़री के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक बंधन खुल जाए, सुसमाचार चारों तरफ फैले पिता। ओ
पिता में ईश्वर, और जगह जगह में, कोने कोने में पिता में ईश्वर, गुप्त स्थानों में पिता में ईश्वर, हर एक जगह में तेरा सुसमाचार फैल जाए और तेरा राज्य आ जाए पिता में ईश्वर यीशु के नाम से। रिखारा बखांदो लो फुरियाला, शैतान का हर एक राज्य यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी, और तेरा राज्य आए पिता में ईश्वर, और अनेक लोगों का आत्मा तेरे ऊपर बदलने पाए पिता में ईश्वर से तू कार्य कर प्रभु जी। हालेलुया। दो मन वाले को यीशु मसीह के नाम से, उसके अंदर में जो शैतानी कार्य करता है पिता, दो मन वाले को यीशु मसीह के नाम से, हर एक दो वाले आत्मा को यीशु के नाम से दूर करते पिता में ईश्वर, और तेरी महिमा उनके जीवन में दे पिता। जो वचन दिया गया उस वचन के अनुसार 30 गुना 60 गुना 100 गुना पालन पूर्ण करने की शक्ति दे पिता। और पिता उनके जीवन में जो भी कमजोरी है पिता, उन सबको मुझे को दूर कर पिता में ईश्वर। तू उनके जीवन में तू कार्य कर, बीमारी हो पिता में ईश्वर, परेशानी हो, आर्थिक स्थिति में, जो कोई भी स्थिति में भी हो पिता, उन सबों को तू दया, तू अनुग्रह, तू सच्चाई से, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद देते पिता। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।